Well, dear students, good afternoon. Again, we start a new topic. BSc Part 3rd Organic Chemistry, that is organosulfur compounds, right? इसमें this is the part 8th, 8वें भाग में हम आगे अध्ययन करेंगे। देखिए यहां क्या होता है कि हमने अभी तक केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहले हमने पढ़ा था यानी इसके रिप्लेसमेंट की रिएक्शंस, राइट। ये मैंने आपको दिस इज द सी पार्ट, ये मैंने ए पार्ट में कि जब सल्फोनिक एसिड ग्रुप से हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, राइट, और हमने एसिडिक नेचर के बारे में बात की थी। बी पार्ट में हमने पढ़ा था जब ये वाला ग्रुप सल्फोनिक एसिड से रिप्लेस होता है तो इसकी रिएक्शंस काफी कम थी, क्योंकि सल्फोनिक एसिड में से H+ इजीली रिमूव हो जाता है, तो OH ग्रुप को रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। इस सत्र में हम पढ़ रहे हैं इसको रिप्लेस करने की रिएक्शंस, यानी यहां पर दिस इज C6H5, इट्स नॉट C2H5, दिस इज C6H5। बेंजीन सल्फोनिक एसिड में से फिनाइल एंड सल्फोनिक एसिड इस बॉन्ड के क्लीवेज की रिएक्शंस, राइट। सो वी स्टार्ट नाउ सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, प्रमुख अभिक्रियाएं। सो द फर्स्ट रिएक्शन इज डीसल्फोनेशन और हाइड्रोलाइसिस। सो व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज द बेंजीन सल्फोनिक एसिड और हम यहां पर क्या कर रहे हैं, सल्फर को बाहर निकाल रहे हैं। सो दैट रिमूवल ऑफ सल्फर इज डीसल्फोनेशन, राइट। यहां पर हम देखते क्या है कि सल्फोनेशन इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन। मैंने शुरू में भी बताया था कि जब हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाते हैं तो उसमें से वाटर को वेपर फॉर्म में हम सेपरेट करते जाते हैं, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट हमें मिल सके। अदरवाइज क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड की जगह वापस रिवर्स रिएक्शन होगी और वापस हमें हमारे रिएक्टेंट्स प्राप्त होंगे, राइट। सो इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इसलिए यहां पर डीसल्फोनेशन आसानी से होता है। तो व्हाट वी आर डूइंग, हम करते क्या है, दिस बेंजीन सल्फोनिक एसिड जब हम इसका HCl के साथ 150 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये बॉन्ड किस तरह से टूटता है बच्चों। हम रिएक्शन यहां पर पढ़ रहे हैं इस बॉन्ड के क्लीवेज की, फिनाइल एंड सल्फोनिक एसिड इस बॉन्ड के क्लीवेज की रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं। तो यहां पर ये सेपरेट होता है एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन एंड दिस सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। मैं आपको बताऊं बच्चों कि 12th क्लास में बेंजीन की प्रिपरेशन में आपने इन रिएक्शंस को पढ़ा है। तो ये जो रिएक्शन है हम बीएससी पार्ट 3rd में पढ़ रहे हैं, मतलब 15वीं क्लास में, राइट। मोटे रूप से मैं बताऊं आपको, इसको आपने 12वीं क्लास में 12th क्लास में आपने इसको पढ़ा है, राइट। तो इट्स नॉट ए न्यू रिएक्शन, क्लियर। So that benzene sulfonic acid on hydrolysis gives benzene and sulfuric acid. In the second reaction, synthesis of phenol from benzene sulfonic acid, right? ये रिएक्शन भी आपने 12th क्लास में पढ़ी है। इसके अलावा इस रिएक्शन को बीएससी पार्ट 2nd में भी फिनोल है और उस फिनोल के अंदर मैंने जो बीएससी पार्ट 2nd के अंदर फिनोल मैंने ऑडियो विजुअल बनाया है उसके अंदर भी मैंने इस रिएक्शन को लिखा है। तो अगेन दिस इज द रिपीटिशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ 12th क्लास और 2nd ईयर बीएससी पार्ट 2nd ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम देखते क्या है, वी आर टेकिंग सोडियम बेंजीन सल्फोनेट,
This is the sodium salt of सल्फोनिक, एक्जैक्टली दिस इज सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। बच्चों सल्फोनिक एसिड से सल्फोनेट, एसिटिक एसिड से एसीटेट, ऑक्सैलिक एसिड से ऑक्सलेट, फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेट, सो दैट सल्फोनिक एसिड से सल्फोनेट, राइट। दिस इज द सोडियम बेंजीन सल्फोनेट और सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसकी रिएक्शन जब सॉलिड NaOH के साथ हम कराते हैं, देन हियर फॉर्मेशन ऑफ Na2SO3 एंड फॉर्मेशन ऑफ फिनोल, राइट। ये भी फिनोल की प्रिपरेशन में आती है, फिनोल की प्रिपरेटिव रिएक्शन है, बनाने की विधि है। इन द थर्ड पार्ट, सिंथेसिस ऑफ साइनाइड्स, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट्स गोइंग ऑन अगेन, दिस इज द पोटेशियम बेंजीन सल्फोनेट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सेम बच्चों, हम यहां पर पोटेशियम ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं, राइट। सल्फोनिक एसिड के पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट हम यहां पर ले सकते हैं। तो होता यहां पर क्या है कि व्हेन पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड और पोटेशियम बेंजीन सल्फोनेट, बच्चों सल्फोनिक एसिड अगेन सल्फोनेट, दिस इज द एनायन, ये दिस इज द नेगेटिव ऋणायन एनायन, राइट, रिएक्ट विद पोटेशियम साइनाइड, हियर अगेन K2SO3, दिस इज पोटेशियम सल्फाइड। मैंने मेरे लेक्चर्स में बताया है S2- सल्फाइड, SO4 2- सल्फेट एंड SO3 2- सल्फाइट, ITE। हियर फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल साइनाइड। अब यहां पर मैंने बच्चों दो प्रोसेस बताए हैं। एक प्रोसेस तो है रिडक्शन, रिडक्शन किससे, 4 हाइड्रोजन लाइक सोडियम और इथाइल अल्कोहल, नंबर 1। नंबर 2 LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, राइट। किसी से भी हम यहां पर रिडक्शन कराते हैं, देन फॉर्मेशन ऑफ CH2NH2, राइट। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस इज C6H5CH2NH2, 4 हाइड्रोजन यहां पर ऐड हो गई। और बच्चों इसका नाम क्या है, C6H5CH2, राइट। दिस इज बेंजाइल, इसका आप ध्यान रखें, C6H5CH2, राइट। यहां पर एल्किल समूह के साथ फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है एंड दिस इज द बेंजाइल ग्रुप, बेंजिल ग्रुप, राइट। दिस इज द बेंजिल एमीन। नाउ फर्दर दिस फिनाइल साइनाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस, देखो बेटा ये हाइड्रोलाइसिस आप 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। हम क्या देखते हैं यहां पर, ये CN ग्रुप, 3 वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ अमोनिया, एंड यहां पर क्या होगा, सिंगल कार्बन हैविंग 3 OH ग्रुप, एक कार्बन पर 3 OH ग्रुप उपस्थित हैं, तो इट इज अनस्टेबल। और यहां पर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो यहां पर ये साइनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने इसको यहां पर इसको हाईलाइट किया है आपको क्लियर करने के लिए। मैंने इसी रिएक्शन को कई बार कार्बोहाइड्रेट्स में भी एक्सप्लेन किया है, राइट। तो यहां पर हमें मिलता है दिस इज बेंजोइक एसिड, राइट, C6H5COOH, so this is our third reaction. Now in the fourth one, बच्चों ये रिएक्शंस इंटर कन्वर्जन में जरूरी हैं। आपसे कई बार इंटर कन्वर्जन के सवाल पूछते हैं। ए रिएक्शन विद दिस, यहां लिख देंगे पोटेशियम सॉल्ट ऑफ ए एसिड रिएक्ट विद KCl, फॉर्मेशन ऑफ एराइल साइनाइड। एराइल का मतलब फिनाइल है ना, फिनाइल साइनाइड, एंड दिस ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स ए एरोमेटिक एसिड। तो इस तरह के सवाल पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने इस रिएक्शन को अच्छी तरह से यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नाउ नेक्स्ट इज द सिंथेसिस ऑफ एमीन्स। तो ऑब्वियसली दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, राइट। हम यहां क्या देखते हैं, दिस इज द सोडामाइड NaNH2, right. When sodium salt of
बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और हम कहें इसको सोडियम बेंजीन सल्फोनेट react with sodamide and here formation of aniline and this sodium sulfide, right? बच्चों मैं आपको बता दूं, ये भी रिएक्शन 12th क्लास में आपने एनिलीन के फॉर्मेशन में पढ़ी है। तो दिस इज, ये सब लगभग रिपीटिशन ऑफ द रिएक्शंस हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ 12th स्टैंडर्ड। मैं आपको बताऊं कि बीएससी पार्ट 3rd में जो सिलेबस है उसमें करीब 25% पार्ट पुराना जो आपका ओल्ड पढ़ा हुआ सिलेबस है ना, तो वो ही सिलेबस यहां पर रिपीट हो रहा है। मैं आपको बार बार इस चीज को रिकॉल कर रहा हूं। पहली रिएक्शन 12th स्टैंडर्ड में सिंथेसिस ऑफ बेंजीन, दूसरी रिएक्शन सिंथेसिस ऑफ फिनोल, तीसरी रिएक्शन सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज बेंजोइक एसिड, राइट? दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एमीन एंड हियर दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन, राइट? नाउ वी स्टार्ट सिंथेसिस ऑफ थायोफिनोल्स। तो बच्चों थायोफिनोल्स क्या है? बेसिकली ये हैं, दिस इज SH। हम जब फिनोल पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, राइट? दैट इज द फिनोल। एंड यहां पर हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस ऑफ थायोफिनोल्स। दिस इज रॉन्ग, ध्यान रखिएगा बच्चों लिखने से पहले इसको। दिस इज द C6H5, क्योंकि हम फिनोल पढ़ रहे हैं थायोफिनोल्स। व्हेन पोटेशियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड और पोटेशियम बेंजीन सल्फोनेट रिएक्ट विद, दिस इज द पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड KSH, इसके साथ रिएक्शन होती है, देन रिमूवल ऑफ K2SO3 एंड फॉर्मेशन ऑफ C6H5SH एंड दिस इज SH। This is the preparation of thiophenol, right? In the next one, 6th one, synthesis of nitro compound. It's very very interesting reaction. यहां पर क्या होता है बेटा कि जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप होता है that can be easily replaced by the nitro group, है ना? देखो बेटा ऐसा है कि इसको हम ये कहें कि these are two electron attracting groups, राइट? एक सल्फोनिक एसिड और दूसरा नाइट्रो ग्रुप। ये दोनों कैसे होते हैं? एक तासीर के, तासीर से मतलब है एक से नेचर के। ये दोनों कैसे हैं? जिसे कहना चाहिए इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, जिसे कहना चाहिए दुष्ट, होता है ना, खराब नेचर वाले इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स हैं, राइट? आप देखिए कि जब डाइस के साथ ये जुड़ जाते हैं तो डाइस को डीकलराइज कर देते हैं। ऑब्वियसली डाइस कैसी होती हैं? कलरफुल। तो कहते हैं रंग में भंग पड़ना। दीज आर द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स, राइट? यहां पर एक से एक, तो यहां पर दिस सल्फोनिक एसिड ग्रुप कैन बी इजीली रिप्लेस्ड बाय दिस नाइट्रो ग्रुप एंड दिस इज द एग्जांपल कि फिनोल से पिक्रिक एसिड। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान रखिएगा इसका। ये आपसे पूछ सकते हैं इंटर कन्वर्जन कि फिनोल से पिक्रिक एसिड निम्न को कैसे प्राप्त करोगे, राइट? किस तरह से इसमें आप इंटर कन्वर्जन करोगे फिनोल टू पिक्रिक एसिड, सो दैट फिनोल, हम जब इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4, मैंने आपको सल्फोनिक एसिड के फॉर्मेशन में बताया था कि 98% सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम H2S2O7, राइट? या कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे पहले वाले पे 7th में या 6th में, उसको आप देखिएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था। तो यहां पर बच्चों बनता है दिस इज ऑर्थो एंड पैरा, राइट? अब बच्चों यहां पर बन गया दिस इज द ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड दिस इज द, इसके रेस्पेक्ट में पैरा, दिस इज द प्रिंसिपल ग्रुप। जो वरीयता सूची है ना बेटा,
उसके अंदर सल्फोनिक एसिड ज्यादा वरीय होता है, ज्यादा सीनियर होता है, so that सल्फोनिक एसिड को, so that this is the substituent, right? this इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर और इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर, this is ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड and here this is पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, राइट? ये बनते हैं। हम जब इनका नाइट्रेशन कराते हैं, ठीक है बेटा, तो नाइट्रेशन देखो बेटा यहां पर क्या है कि ये वाला ग्रुप तो होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग और ये वाला ग्रुप होता है मेटा डायरेक्टिंग। यानी एक घर में ये बेंजीन एक घर है, यहां पर दो ग्रुप्स, दो बेटे हैं, एक हाइड्रोक्सी एक सल्फोनिक एसिड, ठीक है? तो बच्चों बात किसकी मानी जाएगी? जो ज्यादा दुष्ट होगा, जिसका नेचर खराब होगा, यहां पर सल्फोनिक एसिड की चलेगी। अब ये वाला ग्रुप कैसा है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, और ये वाला ग्रुप कैसा है? मेटा डायरेक्टिंग। इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा, यानी दोनों की रजामंदी है कि रिएक्शन कहां पर होगी? हियर एंड हियर, राइट? इसको अगर हम देखें, दिस इज ऑर्थो डायरेक्टिंग एंड दिस इज मेटा डायरेक्टिंग, दिस इज ऑर्थो एंड मेटा, दिस इज ऑर्थो एंड मेटा, राइट? तो नाइट्रेशन जब कराते हैं तो यहां पर इससे तो क्या बनता है? यहां पर नाइट्रो और यहां पर नाइट्रो, देखिए, और इससे क्या बनता है? यहां पर नाइट्रो और यहां पर नाइट्रो, राइट? ये जो मैंने आपको बताया है ये बीएससी पार्ट फर्स्ट में एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी में डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शन, डायरेक्टिंग इसको कहते हैं कि प्रतिस्थापी समूहों का निर्दिष्टकारी प्रभाव, राइट? डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स, राइट? यहां पर ये बनेगा। अब फर्दर ऑन नाइट्रेशन दिस सल्फोनिक एसिड ग्रुप and this sulfonic acid group is replaced by nitro group and formation of 2,4,6 trinitrophenol, right? इसका येलो कलर होता है and it is very very important compound, this picric acid, right? and इसका नाम होता है picric acid, this is 2,4,6 trinitrophenol, right? it's a important reaction, महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, इसको आप ध्यान रखें। अक्सर आप क्वेश्चन पेपर्स में देखिएगा इंटर कन्वर्जेंस में इसको पूछा गया है। यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन 7th, दिस इज द सिंथेसिस ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो बच्चों क्या होता है कि जब इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड में ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर, मैंने इसमें लिखा है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड में एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, कोई बेंजीन रिंग को सक्रिय करने वाले समूह, ठीक है ना? देखो बेटा क्या है कि ये जो बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग कैसा देगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट? लेकिन यहां पर ये क्या करता है? ये ग्रुप इस बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है, राइट? तो यहां पर जब इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह, राइट? इलेक्ट्रॉन एक्टिवेटिंग ग्रुप्स इज नॉट इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, राइट? यहां पर जब एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं तो यहां पर NH2 ग्रुप तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर लगे होते हैं, आइदर हियर ऑर्थो और एट पैरा पोजीशन, तो यहां पर SO2OH समूह हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। दिस इज रिप्लेस्ड बाय दिस हैलोजन, राइट? तो यहां क्या बनता है? हियर द फॉर्मेशन ऑफ दिस, इसके रेस्पेक्ट में 1 2 3 4 5 6, सॉरी, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। मैं इसको लिख देता हूं यहां पर, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड हियर द फॉर्मेशन ऑफ दिस 2,4,6 tribromoaniline. This is the aniline. This is the formation of 2,4,6 tribromoaniline. So that's all in this part 8th. Next हम इसके अंदर 9th पार्ट में रिएक्शंस देखेंगे। थैंक यू।